9 प्रिज्म के बहुत बड़े जो एरियाज़ है उसको पोजेसन देने लगे हैं, ए ब्लॉक, पी ब्लॉक और सी ब्लॉक जिनमें शामिल है, और बी ब्लॉक के भी कुछ बेल्ट्स हैं। अब ये इसी साल इसको पोजेसन मिल जाएगा, और ये नहीं मैं कह रहा कि पूरे पी ब्लॉक को या पूरे सी ब्लॉक को पोजेसन मिलेगा। इसमें 90-95% जो प्लॉट्स होंगे उनको पोजेसन दे दिया जाएगा। जो पीछे चंद एक बेल्ट्स होंगे उनको बाद में जो है वो एज़ पर रिक्वायरमेंट जो है उनको पोजेसन दे दिया जाएगा। अब इनके पोजेसन देने से क्या ये कीमतें ऊपर चली जाएंगी? पहली बात तो शायद नहीं। कंस्ट्रक्शन ज़्यादा शुरू हो जाएगी तो अगेन नहीं। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताता हूँ कि DHA जो है वो काफ़ी इनिशिएटिव लेने लगा है। इसी साल कुछ ले लेगा एंड में, या अगले साल तक बहुत सी चीज़ें जो है वो कंप्लीट करने के लिए जा रहा है, जिनमें DHA ने इससे पहले ये प्रैक्टिस नहीं की हुई। एक्चुअली वो ख़ुद चाहता है DHA कि यहाँ पर जो है 9 प्रिज्म के अंदर जल्द से जल्द जो है पॉपुलेशन जो है वो आए। उसके लिए जो DHA पहले प्रैक्टिस करता है, आपको पता है कि स्कूल या पार्क या मसाजिद जो हैं इसको बाद में बनाता है, जब तक 40 या 60% उस जगह के ऊपर आबादी नहीं हो जाती। लेकिन इस मरतबा DHA 9 प्रिज्म के अंदर जो है वो प्रैक्टिस, एक नई प्रैक्टिस जो है वो करने लगा है कि ये पार्क वगैरह को जो है वो पहले डेवलप करने जा रहा है। अच्छा, उससे क्या होगा? यकीनन ज़ाहिर है कि लोगों को जो है वो एक अच्छा फील आएगी कि चलें पार्क वगैरह बन गए, और साथ ही जो है वो मस्जिद की कंस्ट्रक्शंस भी जो हैं वो शुरू कर देगा, और ताकि जो फेज़ 7 के अंदर जो प्रॉब्लम आया या 9 टाउन के अंदर जो प्रॉब्लम आया कि इतनी मैसिव किस्म की कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है लेकिन वहाँ पे मस्जिद जो है वो नहीं है, ना होने के बराबर है, 1 से 2 मस्जिदें हैं। तो अब ये प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पे नहीं करेगा कि यहाँ पे नई मस्जिदें जो है वो जल्दी से कंप्लीट करेगा, पार्क बनाएगा। अच्छा, JVs जो इन्होंने स्कूलों के साथ किए हुए हैं, मेरा ये ज़ाती ख्याल है अगले 3 से 4 सालों के अंदर आपको नज़र आएगा कि 9 प्रिज्म के अंदर जो है वो एक आध स्कूल भी जो है वो डेवलप कर देगा। अच्छा, इन चीज़ों की वजह से ऑब्वियसली वहाँ पे जो है वो आबादी होगी, लोग आएंगे, बच्चों को ज़ाहिर है स्कूल में आपने एडमिशन के लिए आना है तो आपको ऐसा लगेगा। और फिर यहाँ की प्राइसेस क्योंकि इतनी कम है तो आप एक दफ़ा ज़रूर सोचेंगे कि यार यहाँ पे अगर हम प्लॉट लेके अभी रख लेते हैं, फिर बाद में इन फ्यूचर घर बना लेंगे या इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर रख लेते हैं इवन, तो यकीनन इसकी प्राइस भी जो है वो अप्रिशिएट करेगी। यहाँ पर अभी आपको पता है कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए का भी एक कनाल का प्लॉट मिल जाता है, और मैक्सिमम को 3 करोड़ 20 लाख 25 लाख रुपए का भी एक कनाल का प्लॉट मिल जाता है, डिपेंड ऑन लोकेशन। अगर मैं सारे डिफेंस की बात करूँ तो यकीनन ये सबसे कम प्राइसेस हैं यहाँ पे प्लॉट्स की। इसी तरीके से 5 मरले का भी प्लॉट यहाँ पे 50 लाख का 55 लाख रुपए का मिल जाता है, और 10 मरले का प्लॉट जो है 1 करोड़ 25 लाख 1 करोड़ 20 लाख रुपए का भी यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस जो है वो मिल जाती है। अब मैं ये समझता हूँ कि ये डिफेंस का सबसे सस्ता तरीन फेज़ है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इसकी एमिनिटीज़ की बात करूँ, यकीनन ये आने वाले 5 से 8 सालों के अंदर आप ये देखिएगा यहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट जो है वो DHA जो अपनी एमिनिटीज़ बनाएगा उसकी वजह से यहाँ पे आबादी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ आ जाएगी। इसके जो बेहतरीन ब्लॉक हैं, यकीनन F ब्लॉक इसका बेहतरीन, H ब्लॉक, G ब्लॉक ये और E ब्लॉक की कुछ पॉकेट्स जो हैं वो ज़बरदस्त रहेंगी। C ब्लॉक, P ब्लॉक ये गोल्फ कोर्स की वजह से, फेज़ 6 की वजह से यहाँ पर भी जो है वो रेट्स और प्राइसेस जो हैं वो ग्रो करेंगी, और पोजेसन आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस साइड के ऊपर जो है A ब्लॉक, P ब्लॉक, Q ब्लॉक, C ब्लॉक, यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट और घर जो हैं वो जल्दी बनना शुरू हो जाएंगे। और उसकी वजह जो है वो ये है कि वहाँ पे अस्करी 12 के जो हैं वो अपार्टमेंट आए हुए हैं जो Q ब्लॉक में बने हुए हैं, तो उसके अगले 2-3 सालों के अंदर पोजेसन मिलना शुरू हो जाएंगे और वहाँ पे राइशें शुरू हो जाएंगी। जब ज़ाहिर है रेजिडेंस आ जाती है तो वो फियर्स ख़त्म हो जाते हैं कि हम पहला घर बनाएं या दूसरा घर बनाएं। अभी अगर Q ब्लॉक में देखें तो 8 से 10 घर वहाँ पे बने हुए हैं जो 1 कनाल के हैं। इसी तरीके से R ब्लॉक जो इनका है वहाँ पे 5 मरला के जो हैं तकरीबन 9-10 घर जो हैं वो बने हुए हैं। उनमें से बहुत से घर ऐसे हैं जिनसे राइश है, लोग अंदर रह रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है कि लोग इस वक्त भी यहाँ पे घर भी बना रहे हैं और फिर रह भी रहे हैं, और आने वाले 4-5 सालों में मज़ीद ये बढ़ते जाएंगे जब अस्करी 12 जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। इस साइड को तो मैं अस्करी 12 की जो वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का रेट जो है ना वो बहुत तेज़ बढ़ेगा। अगर मैं इसकी दूसरी साइड बात करूँ, अगर आशियाना वाली साइड पे, तो वहाँ पे F ब्लॉक, G ब्लॉक और H ब्लॉक यहाँ पे एक तेज़ी के साथ घर इस वजह से बनेंगे कि सामने GOR जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया। मे बी कि इसी साल में यहाँ पे रेजिडेंस आना शुरू हो जाए, और बहुत सी हैं
जो अगले साल के कुछ महीनों में अर्ली जो है वो रेजिडेंस यहाँ पे आ जाएगी गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं। तो अब वहाँ पर भी ज़ाहिर है राइश आ गई है, और जिसकी वजह से क्या होगा कि एक मूवमेंट बन जाएगी, रिंग रोड का इस्तेमाल, और फियर्स जो हैं अगेन ख़त्म होंगे लोगों के। तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन मेरा ख्याल है कि एकदम तेज़ी के साथ जो है वो होना शुरू होगी, और ये कंस्ट्रक्शन ही इसकी वजह है कि जो कंस्ट्रक्शन बढ़ती जाएगी तो प्राइसेस भी साथ साथ जो हैं वो इसके ग्रो करेंगी। मैं 2030 की अगर बात करूं तो 2030 में यहाँ पे एफ ब्लॉक, जी ब्लॉक और इसी तरीके से ए ब्लॉक के कुछ पॉकेट्स हैं, या डी ब्लॉक की कुछ पॉकेट्स हैं, इसी तरीके से पी और सी ब्लॉक की। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि एक कनाल का प्लॉट जो है वो अराउंड कोई 5 करोड़ रुपए का होगा। आज मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, अगले 4.5 साल के बाद आप ये देखिएगा कि यहाँ पे 5 करोड़ का प्लॉट होगा, और राइट नाउ वहाँ पे 3 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ 85 लाख रुपए, 2 करोड़ 85 लाख रुपए का, 80 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता है। तो ये राइट टाइम है इसमें इन होने का। यहाँ से प्रॉफिट भी आप गेन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट है, या अगर आप घर बनाना चाहें तो यकीनन रिंग रोड की अप्रोच की वजह से एयरपोर्ट आपके पास जो है 10 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। ख़ास तौर पे ओवरसीज़ के लिए ये बड़ी अट्रैक्शन है कि आप कहीं दूर अगर रहते हैं तो ये आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा कि आपका एयरपोर्ट आना जाना बड़ा आसान हो जाएगा। डॉल्मन मॉल 5 मिनट में आप डॉल्मन मॉल पहुंच जाते हैं, और इसी तरीके से ये कनेक्टिंग है क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा एमिनिटीज़ हैं, क्योंकि है बहुत बड़े साइज़ का, तो यकीनन आपके पास सारी की सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर होंगी, यूटिलिटीज़ इसके अंदर होंगी। मेरा ख्याल है कि आपको शायद बाहर इतना ना जाना पड़े, ऑल्दो कि आपने अपने ऑफिस जाना है या रिलेटिव्स को मिलने जाना है, तो उसकी अप्रोचेज़ ही बेहतरीन है, क्योंकि फ़ेज़ 9 प्रिज्म की, जो कि इसको जो है मज़ीद जो है वो इसकी प्राइसेस को ऊपर करेगा। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एक ऐसा बेल्ट है यहाँ पे जो फ़ेज़ 5 के साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, जो कि सी ब्लॉक की साइड है, और एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक, ये इसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो बहुत ग्रो कर जाएंगी। तो ये इस जगह पे भी अगर आप प्लॉट ले लेते हैं तो आने वाले, मैंने आपको जो टाइम पीरियड बताया, यहाँ पे 5 करोड़ का प्लॉट हो गया। राइट नाउ वहाँ पे प्लॉट जो है 2.5 करोड़ का मिल जाता है सी ब्लॉक की उस जगह के ऊपर, और डी ब्लॉक में भी इस वक्त। तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी यहाँ पे। तो अगर इन्वेस्टमेंट अगेन वही मैं कह रहा हूँ कि करें, उसमें भी आपको अच्छा आप बेनिफिशियल ही है। घर यकीनन आपकी मज़ेदार बात है, और यहाँ पे सिग्नल फ्री है सारा का सारा। 9 प्रिज्म जो है उसको बनाया जाएगा, जो मेन इसकी बुलेवार्ड्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर DHA खुद इनिशिएटिव ले रहा है इसको उठाने के लिए, इसकी प्रमोशन के लिए, तो आप इसके साथ अगर शामिल हो जाएंगे तो आप एक अच्छे पैसे बना सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।